Assalamu alaikum and welcome to Horror Series by Entertaining Tales। आज का वाक़या मेरे ऑफिस के कुलीग जो कि मेरा दोस्त भी है हमारे साथ शेयर किया है। वो कहते हैं कि चंद साल पहले मैं PIA में जॉब करता था। एक रात 3 बजे नौकरी से वापसी पर मैं शाह फैसल पुल से गुजरा क्योंकि ये मेरे लिए जल्दी घर पहुंचने का शॉर्टकट था। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था और इस पुल पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से ये पुल मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है। उस रात मैं अकेले इस पुल से गुजर रहा था। एक भी गाड़ी आती जाती नहीं दिख रही थी, सिर्फ मैं ही अकेला उस पुल पर से गुजर रहा था। पुल से गुजरते हुए मैं काफ़ी डर गया था कि चंद लम्हों बाद मैंने देखा कि पुल की जो बाउंड्री होती है उस पर काली बिल्लियां कतार में बैठी हैं, और जैसे जैसे मैं गुजर रहा हूँ वो बिल्लियां भी कतार में बैठी दिख रही थीं। उस वक्त मैं काफ़ी डर गया और न जाने कैसे वो पुल इतना लंबा हो गया कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि उसी वक्त मुझे खौफनाक आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई मुझे रुकने को कह रहा है। लेकिन मैं नहीं रुका और ना ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, बल्कि मैंने मोटरसाइकिल काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलाई। मुझे नहीं मालूम कि यह खौफ से हो रहा था या वाकई हकीकत थी। मेरे हाथ पांव जम चुके थे और मैंने खुद को मफलूज महसूस किया। मेरे लिए मोटरसाइकिल चलाना काफ़ी दुश्वार हो गया था। जैसे तैसे वो पुल ख़त्म हुआ और फिर जब मैंने रोशनी में आकर पीछे देखा तो पुल की बाउंड्री पर एक भी काली बिल्ली नहीं थी। हैरत अंगेज बात यह है कि उस पुल से गाड़ियां और बाइकें भी गुजर रही थीं, जबकि मैं जितनी देर तक उस पुल से गुजर रहा था तो वहां ना तो कोई गाड़ी थी ना कोई इंसान आता जाता दिख रहा था। घर पहुंचते ही मैंने महसूस किया कि मुझे शदीद बुखार हो गया है, जो 3 दिन तक रहा। उस दिन से लेकर आज तक मैं दोबारा कभी उस अंधेरे में डूबे शाह फैसल पुल से नहीं गुजरा। उस पुल पर आज भी स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं। ये कहानी है इस फहानी हैंगर के सामने खड़े जहाज की, जो PIA के इंजीनियरिंग एरिया में मौजूद है। मेरे ऑफिस के कुलीग बताते हैं 1970s में PIA बेस के रनवे पर टेक ऑफ के दौरान एक एयरप्लेन का आगे वाला व्हील नहीं खुला, जिसकी वजह से वो हिस्सा तबाह हो गया, जबकि पिछला हिस्सा महफूज रहा। लैंडिंग के दौरान एयरप्लेन की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, जिसकी वजह से कई लोग उस क्रैश हादसे में हलाक हो गए थे। वो जहाज़ आज तक उसी जगह पर वाक़े जहां वो क्रैश हुआ था। PIA बेस के तमाम स्टाफ मेंबर्स में ये बात मशहूर है कि रात के वक्त उस जहाज़ में चीखो पुकार की आवाज़ें गूंजती हैं। कोई भी उस तबाह हुए हुए जहाज़ के करीब जाने की जुर्रत नहीं करता। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी टीम में एक एम्प्लॉय हुआ करता था जो दीनी मालूमात रखता था और ज़िक्र व अज़गार में मसरूफ़ रहता था। उनका मानना ये था कि उस क्रैश हुए हुए जहाज़ में ऐसी कोई खौफनाक चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ अफवाहें फैलाई गई हैं। एक दिन टीम मेंबर्स के इसरार पर उसने एक रात उस जहाज़ में गुजारने की शर्त कबूल कर ली, ताकि ये साबित हो सके कि वहां कुछ भी नहीं है। वो शख्स उस तबाहशुदा जहाज में रात के वक्त दाखिल होता है। उस टाइम जहाज में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि उसे आवाज़ आई कि कोई उसका नाम लेकर मुखातिब हुआ है। उसी वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें यकीन आया हमारी मौजूदगी का। वो शख्स इस कदर डर कर खौफजदा हो गया कि जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतरने के बजाय
ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ہارر ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خدا حافظ۔